हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2024 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्क एनर्जी पावर इस लेसन से है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देख लेते क्या दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से देखना। ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ दिया है 1 मीटर, हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg, जिसका वुडन बॉब है जिसका मास 1 kg है। इट इज स्ट्रक बाय ए बुलेट। अब उसको बुलेट से स्ट्रक किया, अपन ने बुलेट से स्ट्राइक किया उसको। मास ऑफ 10⁻⁻2 kg, बुलेट का मास है 10⁻2 kg। मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 into 10⁻2 मीटर पर सेकंड, द बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द बॉब। मतलब बुलेट क्या हो गई, बॉब के अंदर फंस गई। अब बुलेट और बॉब दोनों साथ में मूव करेंगे, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। द हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक इज, है ना। तो किस हाइट तक बॉब अपना राइज करेगा बिफोर स्विंगिंग बैक, वो अपने को निकालना है। जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझो। क्या बोला है कि हमारे पास एक बॉब है, एक पेंडुलम है, ऐसा है ना। ये पेंडुलम है, इसको वुडन बॉब हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किया, ठीक है। अब वुडन बॉब का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने को नहीं पता, तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पकड़ेंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक बुलेट आ रही है, इधर से एक बुलेट आ रही है, और बुलेट का वेलोसिटी अपने को दिया है। ये बुलेट जो है, बुलेट का वेलोसिटी हम लोग को दिया है। बुलेट किस स्पीड से आ रही है, बुलेट आ रही है 2 into 10⁻2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है ना। और बुलेट आने के बाद बुलेट क्या करेगी, इसका जो मास है, बॉब का मास अपने को दिया हुआ है ना। बॉब जो है, हम लोग बॉब को फर्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब m1 मास ऑफ बॉब कितना है, 1 kg दिया अपने का ना। 1 मीटर का इसका लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ये टोटल लेंथ 1 मीटर का है, ठीक है। और बॉब का जो मास है, बॉब का मास है 1 kg, और बुलेट का मास, सेकेंड बॉडी हम लोग बुलेट को कंसीडर करते हैं, बुलेट का जो मास है 10⁻⁻2 kg, ठीक है। 10⁻⁻2 मतलब 1/100, 1/100 कंसीडर कर लेंगे हम लोग इसको। 10⁻⁻2 1/10⁻+2, या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं ना, 1/100 है ना। 1/100 समझ में आएगा तुम्हें, है ना। 1/100 कैलकुलेशन के लिए इजी चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को आगे क्या बोला है कि बुलेट आ गई, बुलेट आके स्ट्राइक किया, और बुलेट क्या हो गई, इसके अंदर एम्बेडेड हो गई, मतलब अंदर चली गई बुलेट, यहाँ पे फंस गई अभी। अब ये बुलेट इसके साथ में है। अब ये बुलेट और ये पूरा बॉब, ये दोनों आगे स्विंग होंगे। अब ये स्विंग होंगे तो जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, ये बुलेट और ये सपोज मान लो यहाँ पे पहुंच गए। अब ये दोनों ने मिलके जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, ये ग्राउंड पोजीशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इन दोनों ने मिलके जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है, ये हाइट अपने को निकालना है। अब ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब क्या है, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इस पॉइंट की और टोटल एनर्जी इस पॉइंट की, दोनों सेम रहेंगे, उसको कंपेयर करेंगे हम लोग, है ना। वहां से हाइट मिलेगी, लेकिन कंपेयर करने से पहले अपने को वेलोसिटीज पता होनी चाहिए दोनों जगह की, है ना। तो पहली कंडीशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग को वेलोसिटीज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी यूज करेंगे। वहां से फाइनल वेलोसिटी अपने को नहीं पता है ना। मतलब क्या है कि अपने को बुलेट का वेलोसिटी पता है, बुलेट का वेलोसिटी कितना है वो हम लोग को पता है। यहाँ पे बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोग को पता है, मतलब बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये u1 तो 0 है, ये रेस्ट में कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। u2 बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 into 10⁻2 है, 2 into 10⁻2 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब बुलेट आके इस वुडन बॉब में स्ट्रक कर गई, मतलब साथ में वो अंदर घुस गया, अब दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं ना, दोनों साथ में एक कर्व पाथ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे इनका दोनों का मिला के वेलोसिटी कितना है हम लोग को नहीं पता। अब इन्होंने मिलके मैक्सिमम हाइट अटेंड की, तो यहाँ पे जो v फाइनल आएगा वो 0 हो गया। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड की तब हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे अब स्विंग कर रहा है, स्विंग करते करते मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा, मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो गई, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। लेकिन यहाँ पे बुलेट और वुडन बॉब दोनों की मिला करके वेलोसिटी कितनी है ये अपने को नहीं पता, ये निकालना है ना। ये तो सिंगल वेलोसिटी है बुलेट की, बुलेट की सिंगल वेलोसिटी कितनी है वो अपने को पता है, वो कितना है 2 into 10⁻2 मीटर पर सेकेंड है।
लेकिन जब बुलेट ने आके वुडन बॉब में स्ट्राइक किया तो वुडन बॉब और बुलेट दोनों साथ में मूव करेंगे ना आगे, तो अब ये दोनों की मिला करके यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है वो अपने को निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या रहेगा इसका, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। अब यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों मिलके आगे बढ़ रहे तो दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, m1 कितना है मेरा, m1 में किसको कंसिडर कर रहा हूँ, वुडन बॉब को। वुडन बॉब का मास है 1 kg, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0। उसके बाद हमारा जो बुलेट है, बुलेट का मास है 1/100, लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, 10⁻² इंटू u2 कितना है इसका, 2 इंटू 10⁻2, है ना, 10⁻2 मतलब ही क्या होता है, देखो अभी 2 इंटू 10⁻2 मतलब क्या रहेगा, देखो 2 इंटू 10⁻2 मतलब ही क्या रहेगा, 2 इंटू 100 मतलब ये 200 है डायरेक्टली, है ना। तो इसको 200 लिख दो, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे v1 v2 v है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा m1 प्लस m2, ये v1 और v2 दोनों v है तो v बाहर निकाल लेता हूँ जो अपने को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो 2 बचा खाली। अब m1 प्लस m2 कर लेते हैं, m1 क्या है मेरा, m1 है मेरा 1 kg, प्लस m2 क्या है, m2 है मेरा 1/100, सो 1/100, ठीक है। सो 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 101, ये v है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 101/100 इंटू v। अब v निकाल लेंगे, देखो v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इधर चला जाएगा 100 और 101 इधर नीचे आ जाएगा अपॉन 101, है ना। सो अब ये 200/101, 200 अपॉन 101 मतलब नियर अबाउट है ना, ये 2 के आसपास ही आएगी, 2.01। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे इसको 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल स्पीड क्या कंसिडर करेंगे, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बुलेट की स्पीड थी 2 इंटू 10⁻2 मतलब 200 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जैसे वो आके बॉब में घुस गई, अब बॉब और ये दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, तो दोनों साथ में ऊपर जो जा रहे हैं वो सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। ये समझ में आ गया अपने को। अब यहाँ पे ये जो स्पीड है ये 2 मीटर पर सेकंड की है और फाइनल स्पीड अपने को मिल गई 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एनर्जी है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। और टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये अपना इनिशियल पॉइंट है, और टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट फाइनल पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे। तो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, देखो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल पे टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा अपना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सिंपल। तो देखो यहाँ पे अब ये रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया अपन, ये ग्राउंड पे है पॉइंट, तो यहाँ पे जो h रहेगा, ये यहाँ पे h 0 है, हाइट 0 है, रेफरेंस पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। देखो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि h 0 है, ग्राउंड पे है, यहाँ पे ये अपना ग्राउंड पे कंसिडर कर रहे हैं अपन इसको, है ना। तो यहाँ पे h 0 मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू m v², यहाँ पे m क्या आएगा, दोनों का मास आएगा, बुलेट प्लस बॉब, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, बुलेट प्लस बॉब दोनों का मास आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, m1 प्लस m2, मास दोनों का आएगा, v² की जगह पे क्या आएगा, vi का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर देख लो, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, mgh। m किसका किसका आएगा, बुलेट और बॉब दोनों साथ में है, तो m के जगह पे क्या आएगा, m1 प्लस m2, g तो g है, और h जो अपने को निकालना है, प्लस अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। समझ में आया, या फिर सिंपल अब आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये भी बोल सकते हो, जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हाफ m1 प्लस m2 वैल्यू पुट करते हैं, हाफ m1 प्लस m2। अब अच्छा इधर भी m1 प्लस m2 है, इधर भी m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 को कैंसिल कर दो दोनों साइड में, है ना। तो m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 कैंसिल। अब बचेगा क्या फिर, इधर बचा अपना हाफ vi स्क्वायर, vi कितना मिला अपने को, vi कितना मिला, ये 2 है ना। तो vi अपना 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू g कितना है अपना 10 इंटू h। अभी देखो ये 2 और एक स्क्वायर और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 10 इंटू h। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h इज इक्वल टू क्या होगा 2/10, 2/10 मतलब ही h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2, है ना। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.20 मीटर, 0.20 मीटर। कितना हाइट अटेंड करेगा ये 0.20 मीटर। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देखो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। आई होप को प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया है, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।